वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर 1 to 13 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सीरीज़ वाइज सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। करंट जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। 12 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक और डिस्कशन है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की आउटलाइन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको नो हाउ हो जाए कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम कौन कौन से लेक्चर्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेचर और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड देन पीरियड, फेसेस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथड्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीनेटल डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड देन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। ये चैप्टर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कभी कभार इस तरह से सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड साथ ही आपसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, डिफाइन मैच्योरेशन, और उसके साथ उसकी एग्जांपल दें आप, और साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं। देन वी डिस्कस्ड अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़ हमने पढ़ा, जिसमें PKU था, डाउन सिंड्रोम था, सिकल सेल एनीमिया था, फिनाइलकीटोनुरिया था। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। देन हमने डिस्कस किया है इन्फेंसी, डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, सेंसरी डेवलपमेंट, परसेप्चुअल, साइकोसोशल डेवलपमेंट, अटैचमेंट, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपसे पियाजे की थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है, एरिक्सन थ्योरी हमने डिस्कस की है, उस पर डिटेल नोट आ सकता है। उसके अलावा ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेंसरी डेवलपमेंट एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट। पियाजे और एरिक्सन की थ्योरी जो है ना, वो आपसे सेपरेटली एक अलग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करना है कि ये सारे टॉपिक्स आप कवर करो। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अर्ली चाइल्डहुड, जिस पे फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। सब हेडिंग्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे फिज़िकल चेंजेस, जिसमें हाइट एंड वेट के बारे में बात करेंगे। सेकंड में ब्रेन डेवलपमेंट है, जिसमें ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। थर्ड पे हमारे पास मोटर स्किल्स हैं, जिसमें फर्दर हम ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स पे बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को प्री स्कूल ईयर्स भी कहा जाता है। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। 2 से 6 साल का बच्चा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो क्विकली होती है, फिज़िकली भी वो एक्टिव होता है, फ़िज़िकल ग्रोथ उसमें आती हैं, फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, और उसके अलावा कॉग्निटिव चेंजेस भी आती हैं, जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट होती है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस जो हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब इन्फेंसी की निस्बत अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट जो है वो स्लोअर होती है और मोर स्टेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़िज़िकल चेंजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा चबी बच्चे जो हैं ना, उनका जो फैट है ना वो लूज़ हो जाता है। उसके अलावा बच्चे की ट्रंक और लिम्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, एब्डोमिनल मसल्स फॉर्म होते हैं, और जो स्टमक की अपीयरेंस जो है ना वो टाइट हो जाती है। बॉयज़ के जो मोर मसल्स जो हैं वो बनते हैं देन गर्ल। तो बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है तो पेरेंट्स या स्पेशली फ़ीमेल्स जो हैं वो बड़ा कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है
तो बच्चा जो है वो वीक भी होगा, टॉलर भी होगा, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल चेंजेस हो रही होती हैं। और कुछ माएँ साथ ये भी कहती हैं कमज़ोर तो है लेकिन मेरा बच्चा एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो रही है। लेकिन अगर बच्चे की जो है वो वीक भी हो रहा है लेकिन एक्टिव भी नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब 3 ईयर ओल्ड प्री स्कूलर जो होता है ना, अगर उसकी हाइट की बात करें तो 38 इंचज़ उसकी हाइट होती है, जबकि वेट जो है वो 32 पाउंड्स में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स जो होते हैं ना, उसमें बच्चा हेल्दी प्री स्कूलर्स जो है वो उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है 2 टू 3 इंचज़, और वो वेट जो गेन करता है 4 टू 6 पाउंड्स तक, 4 टू 6 पाउंड्स पर ईयर। वही बच्चा जब 6 इयर्स का हो जाता है तो उसकी हाइट जो है वो 46 इंचज़ हो जाती है, जबकि वेट जो है वो 46 पाउंड्स तक पहुंच जाता है। अब ये जो फ़िगर्स बताई जाती हैं ये एवरेज फ़िगर्स बताई जाती हैं, लेकिन हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट होता है। वेट, हाइट, हर चीज़ जो है ना चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करती है, और ये वेरी करना डिपेंड करता है कि बच्चे का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, नरिशमेंट कैसी हो रही है, उसकी हेल्थ कैसी है, हेरिडिटी फैक्टर्स क्या हैं। तो हो सकता है अगर मदर के में कोई बीमारी है तो वो ट्रांसफ़र होगी, जब वही बीमारी बच्चे में, तो ऑब्वियसली बच्चा हेल्दी नहीं होगा। बच्चा जो है वो वीक होने के साथ-साथ इनएक्टिव और लेज़ी भी होगा। उसके साथ अगर बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, तो वो बच्चा जो है उसकी भी हेल्थ इतनी बेहतर नहीं होगी उस बच्चे की निस्बत जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होगा, जो अच्छा फूड जो है वो उसको पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्रेन डेवलपमेंट। जितने बेहतर तरीके से ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप होंगे, उतना ही बच्चा कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स टास्क जो हैं उनको फुलफ़िल कर सकेगा। बच्चा क्रिएटिव होगा, टैलेंटेड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेगा। उसके अलावा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसको कोई पज़ल दी जाएगी तो वो ईज़िली सॉल्व कर लेगा। अब ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है और सेकंड जो है वो राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो 2 से 6 ईयर्स के दौरान जो है वो डेवलप होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर जो है वो 7 से 11 के दरमियान में डेवलप होता है। अब लेफ़्ट जो है वो 2 से 6 ईयर्स में डेवलप हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट चल रही होती है। इस वजह से बच्चा जो है वो लैंग्वेज में बेहतर होता है, अच्छे तरीके से बोल सकता है, सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है और यूज़ ऑफ ग्रामर भी सीख लेता है। अब ब्रेन के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप फर्दर डिटेल्स भी देख लेना। एक तो ब्रेन की भी, और साथ में नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा दी हैं। अब जो ग्लाइल सेल्स होते हैं, माइलिन शीट होती है, ये भी जो है वो रैपिडली फॉर्म होती है। अब ग्लाइल सेल्स जो है ना उनको ग्लू ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स को फ़िज़िकल और केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट जो है वो भी न्यूरॉन को सराउंड करती है। जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना उनको स्पीड अप करती है। अब न्यूरॉन का लेक्चर भी मैंने पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी लिंक, वहाँ से डिटेल में पढ़ लेना, डायग्राम के साथ बताया है। और न्यूरॉन वाला, ब्रेन डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये लाज़मी कर लेने आप लोगों ने। अब ग्लाइल सेल्स जो हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं, वो भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। माइलिन शीट्स जो है उसकी भी वर्किंग जो है वो रैपिड हो जाती है। यही वजह होती है कि ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं वो बेहतर तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यंगर चिल्ड्रन की निस्बत, क्योंकि ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं उनकी ग्लाइल सेल्स भी फॉर्म हो चुके होते हैं और माइलिन शीट भी जो है वो बेहतर तरीके से वर्किंग कर रही होती है। तो इस वजह से जो ओल्डर बच्चे होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, वो बेहतर तरीके से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मोटर स्किल्स हैं। मोटर स्किल्स में फ़िज़िकल एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ आती हैं। देखा जाता है कि बच्चा फ़िज़िकली कितना एक्टिव है और कितने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स आती हैं। फर्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, सेकंड फाइन मोटर स्किल्स हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स में रनिंग, जंपिंग, टर्निंग, स्किपिंग, थ्रोइंग, बैलेंसिंग और डांसिंग आता है, जबकि फ़ाइन मोटर स्किल्स में ड्राइंग, राइटिंग, टाइंग, शो लेसेस वगैरह आता है। प्री स्कूलर्स में फ़ाइन मोटर स्किल्स जो है ना वो स्लोली डेवलप होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है 2 साल का है, अब आप उसको देखें अगर
तो वो कार्टून्स वगैरह बिल्कुल सही तरीके से जो है वो देख के उसकी एक्टिंग कर सकता है, डांसिंग कर लेगा और बॉल वगैरह जो है उसको इजीली थ्रो कर लेगा, जंपिंग कर लेगा, रनिंग वगैरह कर लेगा। लेकिन उसी बच्चे को जब ड्राइंग का कहा जाए तो ड्राइंग में वो सिर्फ़ और सिर्फ रैंडम लाइन्स वगैरह लगाना सीखेगा, प्रॉपर कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकेगा, शेड नहीं कर सकेगा और ना ही कोई चीज़ राइट कर सकेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपके घर पे इस एज का बच्चा होगा तो आप इजीली अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकोगे। अब जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की डेवलप हो रही होती हैं, इसमें अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो सही से एप्लीकेबल होती है। बेंडोरा के अकॉर्डिंग जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो सर्टेन बिहेवियर्स को लर्न कर सकें, तो फिर न्यू स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ बिहेवियर, इमिटेट द बिहेवियर, प्रैक्टिस द बिहेवियर, बी मोटिवेटेड टू रिपीट द बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले वो बिहेवियर को दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेगा, उसका एक मेंटल इमेज बना देगा, फिर उसको कॉपी करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा और फिर उसमें स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। तो जब इन स्टेप्स को वो बार बार रिपीट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट बच्चा उन स्किल्स में कॉम्पिटेंट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेटर परफॉर्म कर सकेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड।